जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। अपनी सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हुआ प्रिय दर्शकों, आज हम फिर बात करेंगे मीन लगन की कुंडली में मंगल देवता का रत्न मूंगा कहाँ कहाँ धारण किया जाना चाहिए और कहाँ ये धारण नहीं किया जाना चाहिए। मंगल देवता को बृहस्पति देवता ने 2 डिपार्टमेंट दिए। पहला डिपार्टमेंट दिया धन कुटुंब वाणी का, क्योंकि यहाँ 1 नंबर लिखा है। दूसरे घर का मालिक बनाया मंगल देव को, और मंगल देव को नवम घर का मालिक बनाया, यानी पिता, भाग्य, विदेश की यात्रा, धर्म को मानना। तो मंगल देवता दूसरे और नवम घर के मालिक बने, तो इस लगन कुंडली में सबसे योग कारक ग्रह मंगल देवता बने। लेकिन इसका रत्न धारण करने से पहले हमें यह डिसाइड करना बहुत ही आवश्यक है कि मंगल देवता की प्लेसमेंट कुंडली में कहाँ पड़ी है और कहाँ ये धारण किया जाना चाहिए और कहाँ ये धारण करना सदैव वर्जित माना जाता है। प्रिय दर्शकों, अगर मंगल देव तीसरे भाव में पड़े हों, यानी अपने ही कारक भाव में पड़े हों, तो कभी भूल कर भी मंगल देवता का रत्न मूंगा धारण नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वो फजूल की मेहनत, छोटे भाई बहन से कलह क्लेश और मनमुटाव बढ़ा करके सारी ज़िंदगी फजूल की मेहनत करवाता रहता है और कभी जातक को प्रॉपर रिजल्ट मिलता ही नहीं। यहाँ से मंगल देव ने छठे भाव पर दृष्टि डाली तो रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन की प्रॉब्लम देता है। यहाँ से मंगल देव ने भाग्य पर अपने घर पर दृष्टि डाली तो पिता से थोड़ा बहुत मनमुटाव अवश्य रहता है। यहाँ पर विदेश यात्रा करवा करके भी जातक बहुत ज़्यादा चीज़ें अर्जित नहीं कर पाता। और मंगल देवता ने 8वीं दृष्टि दशम भाव पर डाली तो कामकाज संबंधी भी छोटी मोटी प्रॉब्लम जातक को सदैव आती ही रहती हैं। तो मंगल देवता का मूंगा तीसरे भाव में कभी धारण नहीं किया जाना चाहिए, वो सदैव हर जातक के लिए वर्जित माना जाता है। दर्शकों, अगर मंगल छठे भाव में पड़े हुए, छठे भाव में पड़े होने से अगर आपको ने मूंगा पहन लिया, जो कि सदैव वर्जित माना जाता है, अगर गलती से भी किसी ने पहन लिया तो रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन सारे एक्टिवेशन में आके आपके टोटल रिजल्ट अशुभता में बढ़ जाएंगे। आप पैसे खर्च करके अपने लिए मुसीबत मोल ले लेंगे। यहाँ से मंगल देवता ने दृष्टि डाली नवम भाव पर, तो नवम भाव संबंधी नेगेटिव रिजल्ट। यहाँ से मंगल देवता ने दृष्टि डाली फजूल के व्यय, फजूल के खर्च होते ही रहेंगे। यहाँ से मंगल देवता ने जितनी दृष्टि लगन पर डाली तो हेल्थ में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स, पर्सनैलिटी में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स सदैव लगी ही रहेंगी और जातक के रिजल्ट टोटली नेगेटिव होंगे। तो छठे भाव में पड़ा हुआ मंगल देवता का रत्न मूंगा धारण करना हर जातक के लिए वर्जित माना जाता है। प्रिय दर्शकों, अगर मंगल देवता अष्टम भाव में पड़े हों, यहाँ भी मंगल देवता का रत्न पहनना सदैव वर्जित माना जाता है, क्योंकि वो मुश्किलें अटकलें बढ़ा करके जातक का जीवन यापन और मुश्किलों से भर देगा। यहाँ से मंगल देव ने जितनी दृष्टि डाली लाभ में कमी आएगी। यहाँ से मंगल देव ने जितनी दृष्टि डाली धन कुटुंब वाणी संबंधी प्रॉब्लम। यहाँ से मंगल देव ने 8वीं दृष्टि जितनी भी तीसरे भाव पर डाली तो तीसरे भाव संबंधी भी सारे टोटली नेगेटिव रिजल्ट दे करके जातक की मुश्किलों में सदैव बढ़ोतरी करता ही मिलेगा। दर्शकों, अगर मंगल देवता 12वें भाव में पड़े हुए तो कभी भी मूंगा धारण करना नहीं चाहिए, हर जातक के लिए वर्जित माना जाता है, क्योंकि फजूल के व्यय, फजूल के खर्च बढ़ा करके जातक के जीवन यापन की मुश्किलों में सदैव वृद्धि करता ही मिलेगा। यहाँ से जितनी दृष्टि डाली फजूल की मेहनत होती रहेगी। यहाँ से जितनी दृष्टि डाली रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा एक्टिवेट होकर नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। यहाँ से जितनी दृष्टि डाली सप्तम भाव पर तो सप्तम भाव संबंधी भी टोटली नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आएंगी, दाम्पत्य सुख में भी प्रॉब्लम आएंगी और जातक की मुश्किलों में सदैव बढ़ोतरी होती ही मिलेगी। प्रिय दर्शकों, दूसरे, छठे, 8वें, 12वें में मंगल नहीं धारण करना चाहिए। इससे सबसे एक और बड़ी बात, अगर मंगल पंचम भाव में पड़े हों, पंचम भाव में मंगल नीच के हो जाते हैं और नीचता मतलब अशुभता होती है। अब बहुत सारे विद्वान इस बात को समझ गए हैं, मानने भी लग गए हैं कि नीच ग्रह पड़ा हुआ अशुभ होता है, बलहीन नहीं होता। तो नीच का मंगल पड़ा हुआ पंचम भाव में हो तो भी मूंगा पहनना सदैव हर जातक के लिए वर्जित माना जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ से अगर मंगल देवता का मूंगा पहना जाए तो पेट में प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, पिता से कभी बनने वाली नहीं होती, परिवार कभी साथ देने वाला नहीं होता,
धन कुटुंब वाणी संबंधी सदैव प्रॉब्लम्स आती हैं। यहाँ से जितनी दृष्टि अष्टम भाव पर डाली मंगल देवता ने तो फजूल की ऑब्स्टेकल्स खड़ी होती रहती हैं। यहाँ से मंगल देवता ने जितनी दृष्टि 11वें भाव पर डाली तो लाभ में कमी रहती है, बड़े भाई बहन से कलह क्लेश मचा रहता है और हेल्थ में छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। यहाँ से पंचम भाव से मंगल देवता ने 8वीं दृष्टि जो 12वें भाव पर डाली तो उसके संबंधी भी सदैव प्रॉब्लम दे करके मंगल देवता का मूंगा पहना हुआ आपके जीवन को नरक बनाने में अकेला ही काफ़ी है। तो तीसरे, 5वें, 6ठे, 8वें और 12वें में मंगल धारण किया जाना नहीं चाहिए, सिर्फ एक अस्त अवस्था में, क्योंकि अस्त ग्रह बलहीन होता है। अस्त अवस्था में मंगल देवता का रत्न मूंगा धारण किया जा सकता है, जो कि आपका जीवन यापन अच्छा करने में सदैव सहायक सिद्ध होता है। लगन में मंगल देवता पड़े हों तो मूंगा धारण करना सदैव भाग्यवान करता है जातक को। जातक के हर रुके हुए काम जल्दी निकलते हैं और जातक को एक सूझवान पर्सनैलिटी बना करके, एक बोल्ड पर्सनैलिटी बना करके सामने लाता है। यहाँ से चौथे भाव से लाभ, यहाँ से सप्तम भाव से लाभ, यहाँ से अष्टम भाव से भी लाभान्वित करके जातक को चौतरफा लाभ देता है। दर्शकों, मंगल देवता दूसरे भाव में पड़े हों मूंगा पहना जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से पहना हुआ मूंगा पुत्र प्राप्ति का योग बनाता है, ऑब्स्टेकल्स को दूर करता है, भाग्य को भी अपने हक में ला करके जातक के काम जल्दी निकालने में सदैव सहायक सिद्ध होता है। दर्शकों, मंगल देवता का रत्न मूंगा चौथे भाव में भी पहना जा सकता है। माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान लेने में सदैव सहायक सिद्ध होता है, माता से बहुत बनती है। यहाँ से मंगल देव ने दाम्पत्य सुख पर दृष्टि डाली, उसके लिए भी एडवांटेज, पार्टनरशिप में एडवांटेज, डेली वेजेज में एडवांटेज। यहाँ से दृष्टि डाली कामकाज संबंधी भी फायदा देता है। यहाँ से मंगल देव ने जितनी दृष्टि आपकी 11वें भाव पर डाली तो उसके संबंधी भी पूर्णतः लाभान्वित करवा के जातक का जीवन यापन आसान अवश्य कर देता है। दर्शकों, मंगल अगर सप्तम भाव में पड़े हों तो भी मूंगा पहना जा सकता है। यहाँ पड़ा हुआ मंगल देवता का रत्न मूंगा पार्टनरशिप में, डेली वेजेस में एडवांटेज देगा, दाम्पत्य सुख में एडवांटेज देगा। यहाँ से कामकाज संबंधी एडवांटेज, यहाँ से पर्सनैलिटी संबंधी एडवांटेज, यहाँ से 8वीं दृष्टि जो दूसरे भाव पर पड़ी तो उसके संबंधी भी पूर्णतः एडवांटेज दे करके जातक का जीवन यापन आसान अवश्य कर देगा। दर्शकों, मंगल देवता अगर नवम भाव में पड़े हो, यानी अपनी साधारण राशि में और कुंडली के मूल त्रिकोण भाव में पड़े हो, तो यहाँ मूंगा पहनना जातक को भाग्यवान बनाता है। जातक एक कार्य करने के लिए एक कदम उठाता है, कार्य उसकी तरफ 4 कदम बढ़ के आगे आता है और जातक का कामकाज बहुत जल्दी होने में सदैव यहाँ मूंगा पड़ा हुआ पहना हुआ वो उसकी सहायता करता है। यहाँ से विदेश यात्रा करवाने में, विदेश सेटल करने में बहुत लाभ करता है जातक को। यहाँ से विदेश यात्रा होने में लाभ तो मिलता है, साथ में छोटी मोटी यात्राएं होकर के भी जातक उससे लाभ अर्जित जरूर कर लेता है। यहाँ से मंगल देवता ने जितनी अष्टम दृष्टि अपनी चतुर्थ भाव पर डाली तो चतुर्थ भाव संबंधी भी सारे एडवांटेज दे करके जातक का जीवन यापन आसान अवश्य करता है। माता, गाड़ी, भूमि, वाहन संबंधी सारे रिजल्ट पॉजिटिव करके जातक के जीवन यापन की मुश्किलों को दूर अवश्य करता है। दर्शकों, मंगल देवता अगर दशम भाव में पड़े हुए, यहाँ वो दिशा बली होते हैं और यहाँ भी मंगल देवता का रत्न मूंगा पहना जा सकता है। यहाँ मंगल देवता का रत्न मूंगा पहनने से कामकाज में वृद्धि होती है, पर्सनैलिटी बोल्ड बनती है, हार्डवर्क ज़्यादा करके भी बंदा लाभ अर्जित जरूर कर लेता है। यहाँ से पर्सनैलिटी पर दृष्टि डाली उसमें इम्प्रूवमेंट, यहाँ से माता, गाड़ी, भूमिवान पर दृष्टि डाली उससे इम्प्रूवमेंट, यहाँ से संतान सुख पर दृष्टि डाली तो पुत्र प्राप्ति का योग भी बना करके जातक का जीवन यापन आसान मंगल देवता अवश्य करते हैं। दर्शकों, मंगल देवता अगर 11वें भाव में पड़े हों, 11वें भाव में पड़े हुए मंगल देवता उच्च के हो जाते हैं। यहाँ मंगल देवता का होना अपने आप में एक बहुत बड़ा मेजर पॉजिटिव रोल प्ले करता है, जातक को लाभान्वित करने में बहुत बड़ा अपने आप में सक्षम होता है। अगर यहाँ मंगल देवता का रत्न मूंगा पहना जाए तो जातक की कभी लाभ में कमी नहीं आती, जातक की हर इच्छा पूरी करने में वो मंगल देवता सदैव सहायक सिद्ध होते हैं। यहाँ से मंगल देव ने दृष्टि डाली धन कुटुंब वाणी पर तो वाणी थोड़ी सी उग्र होना एक स्वाभाविक सी बात हो जाती है, लेकिन यहाँ पर दृष्टि डालकर मंगल देवता सदैव धन का आगमन कहीं ना कहीं से करवाते रहते हैं और परिवार संपूर्ण सदा उसका साथ देने वाला अवश्य होता है। यहाँ से मंगल देव ने पंचम भाव पर दृष्टि डाली तो पुत्र प्राप्ति का योग, लव रोमांस में कामयाबी, अनसर्टेन गेन्स,
बुद्धि को तीक्ष्ण करना, विल पावर और मेमोरी को स्ट्रॉन्ग करना, और जहाँ तक जल्दी छोटी मोटी मुसीबतों से घबराने वाला नहीं होता। यहाँ से मंगल देवता ने जो छठे भाव पर दृष्टि डाली, रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन से फारिग करके, हाउस ऑफ कंपटीशन में जितवा करके जातक को सदैव लाभान्वित ही करता है। तो प्रिय दर्शकों, लगन में, दूसरे भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, नवम भाव में, दशम भाव में और 11वें भाव में मंगल देवता का रत्न मूंगा पहना जा सकता है। बाकी भावों में सिर्फ ये अस्त अवस्था में पहना जा सकता है, अन्यथा ये मूंगा रत्न धारण नहीं किया जा सकता। प्रिय दर्शकों, मंगल देवता एक बहुत ही अग्रेसिव ग्रह होता है, उसमें क्रूरता अवश्य है, लेकिन एक बात सदैव याद रखिएगा जो अक्सर गलतफहमियां आती हैं, मंगल देवता पापी ग्रह नहीं है। मंगल देवता में सिर्फ एक क्रूरता है। ये क्रूरता बिल्कुल उस साधु की भांति है कि साधु है, पाठ पूजन करने वाला है, लेकिन अगर उसे किसी ने छेड़ दिया तो वो श्राप देने में 1 सेकंड भी नहीं लगाता। तो मंगल देवता को कई लोग पापी गिन लेते हैं, ये सबसे बड़ी इस विद्या की भूल होती है, क्योंकि मंगल देवता पापित्व में नहीं आते। मंगल देवता देवताओं की कैटेगरी में आते हैं। मंगल देवता को पापी कहना इसका मतलब इस विद्या से विमुख होने के बराबर होता है। मंगल देवता सिर्फ एक क्रूर ग्रह है जो कि रिजल्ट नेगेटिव करने में अगर क्रोधित हो जाए तो अकेला काफ़ी माना जाता है। तो प्रिय दर्शकों, आज आपने देखा तीसरे भाव में, पंचम में, छठे, 8वें और 12वें भाव में मंगल देवता का रत्न मूंगा एक अस्त अवस्था में पहना जा सकता है। अगर उदय इन 5 भावों में हुआ, यानी तीसरे में, पंचम में, छठे, 8वें, 12वें में, तो उदय अवस्था में मंगल देवता का रत्न मूंगा पहनना सदैव वर्जित माना जाता है। प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे नोट कर लीजिए। आप में से बहुत सारे लोग चल के मिलने आते हैं। जब हम लोग कुंडलियाँ देखते हैं तो 80 to 90% कुंडलियाँ शनि राहु केतु से पीड़ित मानी जाती हैं। कहीं शनि की दशा चल रही होती है, कहीं राहु की दशा चल रही होती है, कहीं केतु की दशा चल रही होती है, कहीं 7.5 का प्रभाव, कहीं टैये का प्रभाव, ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो प्रिय दर्शकों, लोग पाठ ज़्यादा रिकमेंड करें ना करें, लेकिन हमारे इंस्टीट्यूशन का सबसे बड़ा मंतव्य ये रहता है कि अगर किसी ग्रह की दशा खराब चल रही हो तो आप सदैव उसका पाठ रेगुलर नित्य नियम बना करके कीजिए, और आप स्वयं कीजिए। किसी पंडित जी ने वह आपके लिए कुछ नहीं करना है। आपका स्वयं का किया हुआ पाठ आपके लिए सदैव सबसे बड़ा मेजर रोल प्ले करेगा। लेकिन जब भी शनि राहु केतु का पाठ करें, अगर आप नीला या काला आसन बिछा के उसके ऊपर बैठ करके पाठ करते हो, चाहे आप बेड पर ही चौकड़ी मार करके टो लगा के आराम से रिलैक्स होकर के बैठ जाइए, अगर आपका पाठ सिंपल बेडशीट पर बैठे हुए अगर काले या नीले आसन पे होता है तो आपके उस पाठ की शुभता कई गुना बढ़ जाती है। वो कलर जितना राहु केतु का पाप प्रभाव का होता है वो सारा आपके नीचे आकर के दबना शुरू होता है। आप कोई शॉल ले सकते हैं, कोई चादर ले सकते हैं, कोई तौलिया ले सकते हैं, कोई लोई ले सकते हैं, जो भी आपको अपने घर में नीले या काले रंग का मिले, अगर आप उस पर बैठ कर के पाठ करते हो तो पाठ की शुभता कई गुना बढ़ जाती है, और वो शुभता आपकी प्रॉब्लम्स को आपसे दूर करने में सदैव सहायक सिद्ध होकर के आपका जीवन यापन आसान करने में सबसे बड़ा मददगार रोल प्ले करती है। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ, हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ, शनिदेव के आगे ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।